स्वागत है आपका हमारी पंचतंत्र की कहानियों में। यह हमारी तीसरी कहानी है। इस कहानी का शीर्षक है बगुला, भगत और केकड़ा। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े तालाब में कई प्रकार के जीव जंतु रहते थे, जैसे मछलियां, केकड़े, कछुए आदि। पास में ही एक आलसी बगुला भी रहता था। उसको मेहनत करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थी और मछलियां पकड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, जिसके कारण वह अधिकतर भूखा ही रहता था। एक दिन बगुले ने एक चालाक योजना बनाई। वह तालाब के किनारे बैठकर आंसू बहाने लगा। उसे रोता देख केकड़े ने पूछा, मामा आप क्या कर रहे हो और मछलियों का शिकार क्यों नहीं कर रहे हो? बगुले ने हिचकी लेते हुए कहा, बेटा मैं अब और मछलियों का शिकार नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग गई है। मैंने यह पाप का कार्य त्याग दिया है। अब मैं भूखा रहना ही ठीक समझता हूँ। वैसे भी यहाँ जल्दी ही 12 साल का सूखा पड़ने वाला है और तब हम सब मर जाएंगे। केकड़ा यह सुनकर डर गया और सभी जीवों को यह बात बता दी। सभी जीव बगुले के पास आए और उसने कहा, मामा हमें बचाने के लिए कोई उपाय बताओ। बगुला बोला, यहाँ से कुछ दूर एक जलाशय है जहाँ पानी हमेशा भरा रहता है। तुम सबको वहां ले जा सकता हूँ, लेकिन एक बार मैं केवल एक ही जीव को ले जा सकता हूँ। तो सब जीवों ने उसकी बात मान ली। बगुला हर दिन एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाता और उड़कर उसे कुछ देर ले जाकर एक चट्टान के पास पटक कर खा जाता। इस तरह उसने कई जीवों को मार डाला और खा लिया। उसकी सेहत सुधरने लगी और उसने खूब मोटापा बढ़ा लिया। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा अब मेरी बारी कब आएगी? बगुले ने सोचा कि केकड़े को भी मार डालना चाहिए और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। जब बगुला उसे चट्टान के पास ले गया तो केकड़े ने वहां मरी हुई मछलियों की हड्डियां देख ली। उसे तुरंत समझ में आ गया कि बगुला सबको धोखा दे रहा है। केकड़े ने तुरंत अपने पंजों से बगुले की गर्दन को कसकर दबा लिया और बगुला मर गया। केकड़ा सुरक्षित वापस तालाब में आ गया। केकड़े ने सभी जीवों को बगुले की सच्चाई बता दी और इस तरह सभी जीव एक धोखेबाज से बच गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और संकट के समय में धीरज और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। ये पंचतंत्र की कहानियां हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, जिसमें हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से मोरल वैल्यूज को सिखा सकते हैं। तो आप इन कहानियों को बढ़ावा दें और सभी इन कहानियों को बढ़ावा दें और इन कहानियों के पीछे जो मोरल छुपा हुआ है उससे अपने बच्चों को सिखाने में कोशिश करें। धन्यवाद।